जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस, होप यू आर ऑल फाइन। तो मैं फ्री था तो मैंने सोचा एक छोटी सी क्विक सी वीडियो बना लें। तो लेट्स गेट मूव टू द टॉपिक। टुडे टॉपिक इज़ व्हाई डू वी नीड एलएलसी एंड एलटीडी। कि हमें एलएलसी और एलटीडी ये दो कंपनी हैं, जो कि एलएलसी है यूएसए में क्रिएट होती है और जो एलटीडी है वो यूके में क्रिएट होती है। तो इसकी हमें क्यों नीड आती है, किस लिए हमें ये चाहिए होती है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी एलएलसी हो या एलटीडी हो, उसकी नीड हमें क्यों आती है। जब हम एलएलसी या एलटीडी बना लेते हैं तो बनाने के बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए जाते हैं। दो तरह के बैंक अकाउंट आप उधर क्रिएट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअली और एक प्रोफेशनल अकाउंट, जो आप अपनी कंपनी यानी कि एलएलसी हो या एलटीडी हो उसकी डिटेल को यूज़ करते हुए आप अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं कि कंपनी की डिटेल पर आपने वहाँ पर बैंक अकाउंट बनाया है। या आप प्योनियर का भी बना सकते हैं या आप ट्रांसफरवाइज का भी बना सकते हैं, जो कि आपको अमेज़ोन के लिए भी चाहिए होता है और भी डिफरेंट जगहों पर आपको ये चाहिए होता है। तो इसकी नीड आपको आती है बैंक अकाउंट। उसके बाद जब आप ब्रांड अप्रूवल लेते हैं, चाहे आप यूएसए में हो या यूके में हो, और दोनों में आपको कंपनी की डिटेल लाजमी चाहिए। आपको एलएलसी और एलटीडी की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और ब्रांड उसे ही अप्रूवल देता है जो एक कंपनी हो। ब्रांड कभी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को अपनी जो अप्रूवल है वो नहीं देता, वो हमेशा एक कंपनी को ही देता है और ये चेक करता है कि ये प्रोफेशनल कंपनी है कि बस एम ही है। तो ये चीज़ें वो चेक करके फिर ही वो आपको अप्रूवल देता है। वो आपकी वेबसाइट को भी गो थ्रू करता है, वो आपकी कंपनी की डिटेल को देखता है, आपकी ईमेल वगैरह वो प्रोफेशनल है कि वो लोकल बनाई हुई है, ये सारी चीज़ें देखकर फिर ही वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि आप एक अच्छी और प्रोफेशनल कंपनी है। तो फिर ही वो आपको ब्रांड अप्रूवल देता है। उसके बाद फिर आपको अमेज़ोन के अकाउंट की क्रिएशन टाइम आपको एलएलसी और एलटीडी की ज़रूरत पड़ती है। अमेज़ोन पर आप दो तरह के अकाउंट बना सकते हैं। एक तो आप इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं जो कि आपकी पर्सनल डिटेल पर, जो आपकी इंडिविजुअली डिटेल पर क्रिएट हो जाता है और इसमें आपको अमेज़ोन को मंथली कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। ये आपको लिमिट दे देता है कि आप 40 यूनिट पर मंथ आप सेल कर सकते हैं और एक यूनिट यानी कि 1 सेंट या $1 बस वो आपसे वो फीस चार्ज करता है एक ऑर्डर पर। यानी कि आप सिर्फ 40 यूनिट्स को आप सेल कर सकते हैं पर मंथ। ये इंडिविजुअली अकाउंट पर ही उन्होंने लिमिट लगाई होती है। और जब आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं अमेज़ोन पर, तो उसके लिए आपको एलएलसी और एलटीडी दोनों की ज़रूरत होती है। अगर आपने यूएसए में अकाउंट बनाना है तो फिर आपको एलएलसी की नीड आएगी, अगर आपने यूके में अकाउंट बनाना है तो फिर आपको एलटीडी की नीड आएगी। तो अगर आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है तो उसको बनाने से पहले आप अपनी कंपनी की क्रिएशन कर लें, उसके बाद ही फिर आप अमेज़ोन के अकाउंट को बनाएं। तो जो अमेज़ोन का प्रोफेशनल अकाउंट है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, वो अनलिमिटेड आप अपने प्रोडक्ट्स अपने यूनिट को सेल कर सकते हैं और अमेज़ोन आपके अकाउंट पर मंथ $39.99 आपसे चार्ज करता है और वो आपसे इतनी फ़ीस लेता है, फिर ही वो आप पर मंथ अनलिमिटेड आप अपने यूनिट को सेल कर सकते हैं। तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों की ना आपको ऑप्शन दे देता है। और उसके बाद फिर आपको EIN के लिए चाहिए होती है, LLC चाहिए होती है। ये आप जब अपना अकाउंट बना लेते हैं, अपनी LLC बना लेते हैं, तो LLC की डिटेल को यूज़ करते हुए आप EIN नंबर अप्लाई करते हैं और EIN नंबर के ज़रिए आप अपना बैंक अकाउंट बना सकते हैं। आप वहाँ पर अगर इंटरनेट वगैरह का कनेक्शन लगाना है तो वो आप कर सकते हैं, और भी सेवरल ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। EIN आपको सेलर परमिट के लिए भी चाहिए होता है, और सेलर परमिट जब आप क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपकी LLC की डिटेल पर और EIN की डिटेल पर आपका सेलर परमिट बन जाता है, और सेलर परमिट बनने के बाद फिर ही आपका रीसेल सर्टिफिकेट बनता है। और ये दोनों चीज़ें आपको जब आपने ब्रांड से अप्रूवल लेनी है तो तब ये इन दोनों चीज़ की नीड आती है। तो आप LLC अगर आपके पास क्रिएट हुई होती है तो फिर ही आप ये चीज़ें बना सकते हैं। आप ये पॉइंट नंबर 4, 5 और 6 ये आप तब भी बना सकते हैं जब आपके पास LLC की मुकम्मल डिटेल हो। फिर उसके बाद आ जाता है EOIR। ये आप यूके जो एलटीडी कंपनी है उसकी डिटेल को यूज़ करते हुए बनाते हैं। जब आप अपनी इन्वेंट्री आउट ऑफ कंट्री से यूके में आप सेंड करते हैं या भेजते हैं तो फिर आपको जो टैक्स के मामला है उसके लिए EORN नंबर आपको चाहिए होता है, तो वो आप अपनी कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हुए ये बना सकते हैं।
और भी डिफरेंट जगह पर आपको LLC या LTD की जो ना नीड आती है। हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप अगर अपने लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना है और प्रोफेशनली तौर पर आपने अपना बिज़नेस को चलाना है, तो फिर आप अपनी कंपनी क्रिएट करने के बाद ही फर्दर आप आगे नेक्स्ट प्रोसेस में जाएं। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा और कहीं भी जगह पर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।